गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? भूतपूर्ण अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा वाक्यों के बीच में समय दिया रहे उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। रूल क्या है? ही सीट नेम सिंगुलर नंबर तथा आई विद प्लूरल नंबर सभी के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट। लिखिए जो है हेडिंग डालिए आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हेडिंग डालिए आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम। लिखिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट सेकंड डालिए आप लोग, और कॉन्सेप्ट सेकंड में आप लोग हेडिंग डालिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहा जाता है और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहा जाता है मैंने ऑलरेडी जो है कि मैं लिखवा चुका हूं। तो आप लोग जाकर पहले उन वीडियो को देख लें। यदि आप पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं जानते और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, इसके बाद तब आज का वीडियो आप लोग देखिए। देखिए आज का टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट PAST पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? भूतपूर्ण भूतपूर्ण अपूर्ण काल। भूतपूर्ण अपूर्ण काल। अब देखिए, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब मैं इसका स्ट्रक्चर जो कि पॉजिटिव का क्रिएट करूंगा तो सबके साथ हैड बीन लगेगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, स्लैश कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, इसके बाद फॉर लगाएंगे, प्लस कोई टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए जो है, यदि ऐसा रहे कि आप सुबह से नाश्ता तैयार कर रहे थे। आप सुबह से नाश्ता तैयार कर रहे थे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप है, आप का अंग्रेजी क्या होता है? यहाँ पे यू। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। क्या लिखेंगे आप? हैड बीन, हैड बीन। अब देखिए वर्ब है। अब वर्ब क्या होता है? जिसके अंत में ना लगा हो वही आपका मेन वर्ब होता है। 90% ये रूल है कि जिसमें ना लगा हो। यदि अब भी नहीं पहचान पाते कि कैसे पहचाने कि इसमें मेन वर्ब कौन है, तब सब में ना लगा कर बात करेंगे। जो वर्ड अच्छा लगेगा वही वर्ब होता है। जैसे देखिए, अपना अच्छा नहीं लगा, सुबहना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, नाश्ताना अच्छा नहीं लगा, तैयार करना ये अच्छा लग गया ना, यही आपका मेन वर्ब है। तो यू हैड बीन होगा। आप तैयार करना के लिए क्या होता है? नाश्ता तैयार करने के लिए प्रिपेयर, PREPARE। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि ई को रिमूव कर देंगे। तो यू हैड बीन प्रिपेयरिंग, अब क्या कर रहा है? नाश्ता। तो नाश्ता क्या होता है? ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। अब सुबह से ना पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पॉइंट ऑफ उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, अर्धरात्रि से, पिछली रात से, कल से, परसों से, आने वाले कल से, 2018 से, जनवरी से, इसके बाद जो है कि आपका 4 बजे से, ये सब क्या है? ये सब या त्योहारों के नामों से सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे देखिए क्या सुबह से है ना, सुबह से क्या लगा देंगे आप? सिंस मॉर्निंग। क्या लगा देंगे आप लोग? सिंस मॉर्निंग लगा देंगे, राइट। अब देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या है? यू हैड बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे, हैड इसके बाद तब नॉट रखेंगे, इसके बाद तब बीन रखेंगे। यहाँ पे
सब्जेक्ट हो गया हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या लगाएंगे आप यहाँ पर सिंस, इसके बाद फॉर प्लस क्या लगा देंगे आप टाइम। ठीक है, अब देखिए यदि ऐसा रहे कि वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। देखिए क्या है, वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह कह रही जी ही। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या है हैड, फिर तीसरे नंबर देखिए क्या है नॉट, चौथे नंबर क्या है देखिए यहाँ पे बीन, और वर्ब क्या है करना। तो काम करने के लिए क्या लगता है डू, तो इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग। काम का क्या हो जाएगा द वर्क, क्या हो जाएगा द वर्क। अब 2 घंटे से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप फॉर, क्या लगा देंगे फॉर। और 2 का एनर्जी क्या होता है 2, और घंटे के आवर्स होता है ना, एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आवर्स। इसको अब कुछ लोग हावर्स पढ़ते हैं, हावर्स नहीं है, इस शुद्ध प्रोनाउंस आवर्स है क्योंकि एक से ज्यादा है घंटा, जिसमें यस जोड़ दिया गया है। अब इंट्रोगेटिव देखिए क्या लगाएंगे यहाँ, देखिए सबसे पहले आप रखेंगे हैड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे बीन रखेंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या रखेंगे सिंस रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे फॉर रखेंगे प्लस क्या रखेंगे टाइम रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो देखिए क्या है, अगर ऐसा रहे कि क्या प्रिया क्या प्रिया 2018 से 2018 से गाना गा रही थी। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में क्या है हैड है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे हैड रखेंगे। ठीक है, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ हैड लगेगा। सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्रिया, अब फिर देखिए क्या है, इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीन। अब वर्ब क्या है गाना, गाना तो गाना क्या होता है सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे सिंगिंग, इसके बाद अ सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए 2018 से है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे सिंस 2018। कंप्लीट सेंटेंस क्या है हैड प्रिया बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2018। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए, चौथा क्या रखेंगे यहाँ पे हैड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे प्लस क्या रखेंगे आप बीन रखेंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस आईएनजी रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या रखेंगे आप सिंस रखेंगे, इसके बाद फॉर रखेंगे प्लस क्या रखेंगे आप टाइम रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद देखिए अगर ऐसा रहे सेंटेंस कि क्या वे क्या वे 4 बजे से क्या वे 4 बजे से क्या वे 4 बजे से ठीक है अंग्रेजी क्या वे 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में देखिए क्या हैड है, सबसे पहले क्या रखेंगे हैड, फिर वे करेजी क्या रखेंगे आप दे, फिर नहीं करेजी नॉट, फिर इसके बाद क्या रखेंगे आप देखिए बीन। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब देखिए वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब क्या पढ़ना, तो पढ़ना क्या आता है रीड, तो क्या हो जाएगा आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश। अब इसके बाद देखिए क्या 4 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे सिंस, यस आई एन सी ई, यस आई एन सी सिंस, यहाँ लिखेंगे आप 4 और यहाँ पे ओ और यहाँ पे क्लॉक CLOCK। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा हैड दे नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं तब WH आपको पढ़ाऊंगा। राइट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तब मैं आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को WH। राइट, तो सबसे पहले चीज क्या है कि आप लोग स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीखिए। जब आप स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे चलता हूं आपको WH निगेटिव की तरफ, सॉरी WH की तरफ लेके चल रहा हूं। आपको मैंने पॉजिटिव बताया, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया। इसके बाद आप WH लेके चलते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे WH निगेटिव। सबसे बड़ी चीज है आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप अधूरे छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब भी बैठिए वीडियो देखते हुए तो आपको कॉपी कलम के साथ लेकर बैठना है, और जो जो ऐसा लगे कि पॉइंट नोट डाउन करने लायक है तो आप उसे नोट डाउन करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिए फोन में, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है आपको। चलिए देखिए 5वां WH देखिए, आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे। इसके बाद क्या रखेंगे आप, यहाँ पे हेड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद बीन रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि हम सोमवार से कहाँ कार चला रहे थे, कहाँ कार चला रहे थे। अब देखिए दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से या किसका, किसकी, किसकी आ जाए सबसे पहले हम उसी का रेज लिखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है ना, तो कहाँ का रेज क्या हो जाएगा, वेयर। अब देखिए इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए आप यहाँ रखिए हेड, फिर सब्जेक्ट हम का रेज रखिए वी, फिर इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे बीन। अब वर्ब क्या है, कार चलाना, कार चलाने के लिए क्या आता है ड्राइव, और साइकिल चलाने के लिए राइड लगता है। तो मैंने आपको बताया होगा कि यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो ING जोड़ते समय हम 90% केसेस में क्या ई को हटाकर ING जोड़ते हैं। तो ड्राइव किस में क्या आता है, DRI भी ई होता है, तो ING जोड़ते समय ई को हटा के जोड़ेंगे। तो ड्राइविंग यहाँ पे अ कार। अब देखिए क्या है, अब यहाँ सोमवार से ऐसा ना, सोमवार से है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे सिंस मंडे, क्या लगा देंगे सिंस मंडे, राइट। अब लास्ट सेंटेंस देखिए आप लोग, छठा WH निगेटिव, आप WH लगाएंगे। इसके बाद क्या रखेंगे आप, हेड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे प्लस क्या रखेंगे, बीन रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। यहाँ की स्ट्रक्चर पूरा कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंस, SINC, सिंस या फॉर प्लस क्या लगा देंगे यहाँ पे टाइम। स्ट्रक्चर पूरा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंस लगा देंगे, इसके बाद फॉर लगा देंगे और प्लस क्या लगा देंगे आप यहाँ पे टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अब लास्ट सेंटेंस देखिए, अगर ऐसा रहे कि आप ऐसा रहे कि आप जनवरी से इस ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे थे, काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो देखिए आप जनवरी से, यहाँ पे आप जनवरी से इस ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे थे, राइट। आप जनवरी से इस ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से या किसका, किसकी, किसकी आ जाए सबसे पहले हम उसी का नहीं लिखते थे। तो यहाँ देखिए क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले हम WH की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप हाइड, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आप कर लीजिए यू, और नहीं कह लीजिए क्या है नॉट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीन, अब वर्ब क्या है काम करना का, तो डू, तो क्या हो जाएगा आएंगे डूइंग। अब देखिए क्या होता है काम का क्या हो जाएगा द वर्क, क्या हो जाएगा द वर्क। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या है इस ऑफिस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस ऑफिस, क्या हो जाएगा दिस ऑफिस। अब क्या देखिए जनवरी से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे सिंस जनवरी, JANUARY, सिंस जनवरी। कंप्लीट सेंटेंस क्या है आपका कि व्हाई हैड यू नॉट बीन डूइंग द वर्क, ठीक है, में है ना इस ऑफिस में रहेगा, तो यानी कि डूइंग द वर्क यहाँ पे इन दिस ऑफिस सिंस जनवरी, राइट। चलिए मैं एक आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आपको ट्रांसलेट करना है, आप कमेंट में आप ट्रांसलेट करके आप मुझे दिखाना है आपको। देखिए अगर ऐसा रहे कि
अगर ऐसा रहे कि वह ऐसा रहे कि वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से अपने भाई के शादी में अपने भाई के शादी में वह 2 घंटे से अपने भाई के शादी में भाई के शादी में इस समारोह में ठीक है, इस समारोह में अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ इस मंडप में सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आप लोग नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। वह 2 घंटे से अपने भाई के शादी में इस समारोह में अपने दोस्तों के साथ इस मंडप में नाश्ता कर रहा था। क्या कर रहा था? ये आपको सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वह 2 घंटे से अपने भाई के शादी में इस समारोह में अपने दोस्तों के साथ इस मंडप में नाश्ता कर रहा था। राइट। एक सेंटेंस मैं और दे रहा हूं, अगर ऐसा रहे, एक सेंटेंस मैं और दे रहा हूं, उसको भी आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा कि अगर ऐसा रहे कि दुल्हन ऐसा रहे कि दुल्हन इस मंडप में अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। सॉरी, यहाँ पे टाइम भी दिखाना ना। दुल्हन इस मंडप पहले अगर ऐसा रहे, दुल्हन यहां से लिख देते हैं 1 घंटे से, लिख देते हैं दुल्हन 1 घंटे से इस मंडप में अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। चलिए, 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया, दोनों आपको ट्रांसलेट कर कमेंट के माध्यम से बताना है। जैसे देखिए, पहला क्या है, वह 2 घंटे से अपने भाई के शादी में इस समारोह में अपने दोस्तों के साथ इस मंडप में नाश्ता कर रहा था। इसके बाद दुल्हन 1 घंटे से इस मंडप में अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको ट्रांसलेट करना, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।